जर्द पत्ते सा ये दिल। अगर अफरासियाब ने मुझे तलाक दे दी तो ठीक कहता है वो। मैं तो सड़क पर आ जाऊंगी, तबाह हो जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी, मैं खत्म हो जाऊंगी। मैं क्या बनेगा मेरे बच्चों का? मोइन की डेथ के बाद मैंने देख लिया था कोई किसी के काम नहीं आता। कोई एक गिलास पानी तक पिलाने के लिए तैयार नहीं था। नहीं, मेरे बच्चे धूपों में नहीं जल सकते। मेरे बेटों को पढ़ना, आगे बढ़ना है, जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है। नहीं, मैं उनकी जिंदगियां बर्बाद नहीं कर सकती। अफरासियाब ने तलाक दे दी तो हम सबकी तो जिंदगियों की छत ही उड़ जाएगी। और मैं जितना कर सकती थी मैंने नेहा के साथ किया है। जो कर सकती थी वो किया है। इससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ? मोइन खुद तो चले गए, अपना बोझ मेरे कांधों पर डाल गए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। मैं अभी नेहा से बात करती हूँ, अभी करती हूँ बात। नेहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है मामा? देखो नेहा, जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो। मैं नहीं जानती, लेकिन शायद यही वजह होगी जो मैं तुम्हें इस घर में नहीं लाना चाह रही थी। मगर अब सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब जो कुछ भी है वो तुम्हारे हाथ में। क्या मतलब है मामा? मतलब ये कि तुम्हें भी अच्छी तरह से अंदाजा हो गया होगा ये दुनिया कितनी जालिम है। कोई किसी को बगैर मतलब के 2 घूंट पानी देने का फिर रवादार नहीं होता। खुदा करके मेरी, रेहान और इमरान की जिंदगी यहाँ सेट हुई थी, मगर तुमने यहाँ आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। और इसे ठीक भी तुम ही कर सकती हो, और तुम्हें करना भी होगा। क्या मतलब मामा? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं पूरा महीना इस पर गौर करती रही हूँ। पूरा महीना सोचा है मैंने इस पर, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम जानती हो कि अफरासियाब हमें 1 महीने से इस घर में एक तरह से कैद करके चला गया है। 1 महीने से तुम, मैं, रेहान और इमरान इस घर से बाहर नहीं निकल सके। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम इस घर से बाहर ना जा सको। मेरे, रेहान और इमरान के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर तुम अफरासियाब की बात नहीं मानती जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूं, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। क्योंकि अफरासियाब मुझे तलाक दे देगा। हम सड़क पर आ जाएंगे। मेरी, रेहान और इमरान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इस सब की जिम्मेदार होगी तुम, सिर्फ और सिर्फ तुम नेहा, तुम। मगर मामा, तुम्हें अफरासियाब की ख्वाहिश पूरी करनी होगी।
इसके अलावा तुम्हारे हमारे किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। क्या करना होगा मुझे? कल अफरासियाब आ रहा है, तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। कल अफरासियाब के साथ तुम्हारा निकाह है। मामा, क्या कह रही है मामा? प्लीज मामा, ऐसी बात मत करें। अगर अफरासियाब ने हमें छोड़ दिया तो हम तबाह हो जाएंगे। रेहान और इमरान कहीं सड़कों पे भीख मांगते हुए नजर आएंगे, और ये मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी सूरत भी नहीं। इसलिए कल तुम तैयार रहना। अफरासियाब के आते ही कारी साहब को बुलवा लेंगे। कल अफरासियाब के साथ निकाह है तुम्हारा। मामा मेरी बात सुने मामा। जासिम, तुम्हें अजीब या बुरा लगा हो, लेकिन वो है ही ऐसी सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड। जितनी देर में लोग सोच कर झूठ बोलते हैं, हेजिटेशन करते हैं, वो उसी वक्त में बड़ी सहूलत के साथ सच कह देती है। लेकिन फिर भी फैसले का हक तुम्हारे पास महफूज है। अगर तुम चाहो तो इनकार कर सकते हैं। नहीं अंकल, बल्कि मैं तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ममनून हूँ जिस तरह से आपने मुझे हेल्प आउट किया, मेरे करियर बनाने में आपने मेरी मदद की। रियली थैंकफुल टू यू। जासिम, तुम जो भी फैसला करो वो ग्रैटिट्यूड या इंटेलिजेंस के एहसास के बगैर करो। ऐसा कुछ नहीं अंकल, मैंने दिलो दिमाग से बहुत सोच के फैसला किया है। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, एक बात और, मैंने फैसला किया कि अब हम जाकर लाहौर का ऑफिस संभालें। मैं, तुम, मरियम ने मुझे बताया कि तुम्हें लाहौर से बहुत प्यार है। इससे तुम्हारा भी दिल लग जाएगा और हमारे लाहौर ऑफिस को भी एक कॉम्पिटेंट और क्रिएटिव आदमी की खिदमत हासिल हो जाएंगी तुम्हारी सूरत।
कौन? कौन? रेहान, तुम? रेहान, अभी मेरी बात सुन, इधर आ। अभी मेरे पास ना तो कोई एक्सप्लेनेशन देने का वक्त है और ना ही आर्गुमेंट्स का। मैंने मामा की और आपकी सब बातें सुन ली हैं और मैं ये भी जानता हूँ अभी कि मामा ने आपसे क्या कुछ कहा। वो शख्स इतना खबीस है कि अभी अगर वो कल आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है, और अगर आपने इनकार किया अभी तो वो आपके साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता है। अभी आपको अभी यहाँ से निकलना होगा इसी वक्त। अभी इसी वक्त? मगर रेहान, वो बाहर गेट पे गार्ड्स खड़े हैं, वो हमें इस घर से जाने नहीं देंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? मैं मामा के कमरे से जाकर कुछ पैसे लेकर आता हूँ और वो पैसे मैं आपको दूंगा। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगी तो कुछ ही डिस्टेंस पे आपको कैब मिल जाएगी और कैब में बैठकर आप फ़ौरन होटल चली जाएगा। मगर रेहान, मैं रात वहाँ रहकर सुबह कराची की फ़्लाइट पकड़कर आप फ़ौरन कराची चली जाएगा। लेकिन रेहान, तुम... मैं जानता हूँ आप ही कि आप पहले भी अकेली रह चुकी हैं और मैं आपको काफ़ी सारे पैसे निकाल कर दे दूँगा। आप ही, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कराची जा चुकी हैं। मगर रेहान, मैं अकेले कराची में... आप यू कैन डू इट, आप यू कैन डू इट। आपको हर सूरत यहाँ से निकलना होगा क्योंकि आप ही, मैं आपके साथ ये जुल्म होते हुए नहीं देख सकता। प्लीज़ आप ही, प्लीज़ मेरी बात मान जाइए। ओके। मैं मामा के कमरे से अभी पैसे निकाल कर लाता हूँ और उतनी देर में आप कुछ कपड़े वगैरह अपने बैग में डाल लीजिए। जर्द पत्ते सा ये दिल। कैसा लगता है आपको कि आप आज इस इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा इन डिमांड राइटर हैं? थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट ऐसा नहीं है जैसा कि आपने कहा कि मैं आया और फ़तह कर लिया। मैं पिछले 14-15 साल से लिख रहा हूँ। जैसे कि आप ओलंपिक्स में देखते हैं, जो एथलीट होता है वो भागता तो शायद 1 मिनट के लिए, लेकिन उसके पीछे 4-5 साल की तैयारी होती है उसकी। तो ऐसा ही केस है बस। ग्रेट, क्या अच्छा कहा आपने।